हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग का आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। तो फ्रेंड्स, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के अंदर आज जो मैं समझाने वाला हूँ वह है यदि एक लाइन एचपी के इंक्लाइंड हो और वीपी के पैरेलल हो तो उस लाइन के प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ किए जाते हैं आज के वीडियो में मैं समझाने वाला हूँ। यदि आप इसको समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है एक क्वेश्चन लिखा हुआ है इंग्लिश में और हिंदी में, उसको मैं सबसे पहले समझा देता हूँ। लिखा है आ 80 mm लॉन्ग लाइन PQ। PQ एक लाइन है जिसकी लेंथ दी गई है 80 mm। आगे लिख रहा है हैज द एंड P, एक एंड P है, उसकी पोजीशन दी गई है एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 mm अबव द HP। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उससे कितनी अबव दी गई है 20 mm। आगे लिख रहा है एंड 40 mm इन फ्रंट ऑफ द VP, और जो वर्टिकल प्लेन है उससे इन फ्रंट दी गई है 40 mm। आगे लिख रहा है द लाइन इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द HP, और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उससे लाइन इंक्लाइंड है कितनी 30 डिग्री। आगे लिख रहा है एंड इज पैरेलल टू द VP, और जो वर्टिकल प्लेन है उससे पैरेलल है। ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ द लाइन, और उस लाइन के हमें प्रोजेक्शन बनाना है, मतलब टॉप व्यू और फ्रंट व्यू को ड्रॉ करना है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को समझने के बाद सबसे पहला काम है हमारा जो भी डाटा गिवन है उसको नोट करना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख रहा है जो भी डाटा गिवन है उसको मैंने नोट कर लिया, लेकिन आपको याद रखना है जिस क्रम में डाटा गिवन है उसी क्रम में हमें नोट करना है। जैसा कि हमने नोट किया हुआ है लाइन PQ दी है कितनी 80 mm लॉन्ग, उसको मैंने सबसे पहले नोट कर लिया। इसके बाद फ्रेंड्स जो भी पॉइंट की कंडीशन है उसको नोट किया, जैसे कि अबव द HP 20 mm दिया हुआ है उसको नोट कर लिया, इन फ्रंट ऑफ द VP 40 mm दिया उसको नोट कर लिया। इसके बाद हम लाइन की जो पोजीशन दी है उसको नोट करते हैं, जैसे कि लाइन जो इंक्लाइंड है 30 डिग्री टू द HP, उसको पहले नोट किया। फ्रेंड्स, फिर जो सेकंड कंडीशन है फिर उसको नोट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले लाइन ड्रॉ करते हैं। अब फ्रेंड्स हम ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। ड्राइंग स्टार्ट होती है हमारी रेफरेंस लाइन से। रेफरेंस लाइन बोले तो जो XY लाइन हम ड्रॉ करते हैं उस लाइन को हमें सबसे पहले बनाना है, तो उसको मैं बना लेता हूं फिर आगे समझाता हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले XY लाइन बनाना है, हमने उसको बना लिया। याद रखें ये जो XY लाइन है जिसको हम रेफरेंस लाइन के नाम से जानते हैं, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं रहती है, लेकिन हमें इतनी लॉन्ग बनाना है कि जो भी क्वेश्चन में गिवन है जितनी भी लंबी लाइन गिवन है उससे अधिक हो। जैसे यहाँ पर 80 mm गिवन है तो इससे तो अधिक हो, कम से कम 100 mm तक हो, ठीक है। और याद रखें फ्रेंड जो भी डाटा mm में दिया है उसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। जैसे कि 80 mm दिया है तो ये 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जो भी डाटा mm में रहता है उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारी स्किल रहती है वह सेंटीमीटर में रहती है। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो भी डाटा mm में दिया गया है उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे। 10 से डिवाइड करके हम इस सारे डाटा को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तब हम ड्राइंग करना स्टार्ट करेंगे। अब फ्रेंड्स इसके बाद क्या होता है, जब हम XY लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसके बाद हम किस एंगल में हमें ड्राइंग करना है उसको सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। तो हमें एंगल निकालने के लिए फ्रेंड्स जो भी पॉइंट की पोजीशन दी गई है उस पॉइंट की पोजीशन को देखना होता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट P दिया गया है फ्रेंड्स उसकी जो कंडीशन दी गई है अबव द HP और इन फ्रंट ऑफ द VP। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये याद नहीं है तो हमने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स पूरे पढ़ा चुके हैं, उसके सारे कंसेप्ट क्लियर करा चुके हैं, वह आप पढ़ लें। अगर वह आपने पढ़े होंगे तो जरूर आप इसकी जो कंडीशन दी है जो पोजीशन दी है पॉइंट की उससे आप तुरंत पहचान जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया है अबव द HP और इन फ्रंट ऑफ द VP। क्या अबव द HP और इन फ्रंट ऑफ द VP, तो जो अबव द HP है मतलब HP के ऊपर और इन फ्रंट ऑफ द VP के सामने जो कंडीशन रहती है फ्रेंड्स यह फर्स्ट एंगल की कंडीशन रहती है। किसकी? फर्स्ट एंगल की। तो फर्स्ट एंगल में हमें ड्राइंग करना है। तो फर्स्ट एंगल में फ्रेंड्स ड्राइंग की पहचान बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, XY लाइन के ऊपर की ओर VP ड्रॉ करना पड़ता है और नीचे की ओर क्या करेंगे, HP ड्रॉ करेंगे। मतलब क्या होता है, जो वर्टिकल प्लेन ऊपर मानते हैं और हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे मानते हैं। तो हम यहाँ पर लिखना भी जरूरी होता है, तो हम ऊपर लिख देंगे VP और नीचे क्या लिख देंगे HP। तो हम ऊपर VP और नीचे HP लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं हमने VP ऊपर लिख दिया, HP नीचे लिख दिया, मतलब इसकी पहचान हो गई ये फर्स्ट एंगल में हम ड्राइंग कर रहे हैं। इसके अपोजिट होता है थर्ड एंगल। थर्ड एंगल में क्या हो जाता है, HP ऊपर पहुंच जाता है, VP नीचे हो जाता है, तो वह थर्ड एंगल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट एंगल की बात हो रही है तो ऊपर VP लिख देना, नीचे HP लिख देना, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो एक एंड रहता है इसकी पोजीशन दी रहती है उस एंड की पोजीशन को हम ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के लिए तरीका होता है फ्रेंड्स, इस लाइन पे मैक्सिमम हम लेफ्ट हैंड साइड से ड्राइंग करना स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में कहीं पर भी हम क्या करेंगे, एक पॉइंट मान लेंगे। क्या एक पॉइंट मान लेंगे जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, जो इसकी पोजीशन दी है पॉइंट के ऊपर और नीचे उस पॉइंट की पोजीशन को बना देंगे। कैसे बनाते हैं उसको आपको ध्यान से सुनना है।
यहाँ पर फ्रेंड्स पॉइंट की पोजीशन दी अबव द एचपी 20 mm। तो क्वेश्चन उठता है कि 20 mm हमें कहां पर ड्रॉ करना और 40 mm कहां पर ड्रॉ करना। तो हमें वो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के कंसेप्ट याद होने चाहिए। कंसेप्ट क्या था फ्रेंड्स कि अबव द एचपी दिया हो, क्या अबव द एचपी दिया हो या फिर इसके अपोजिट क्या होता है बिलो द एचपी, अबव द एचपी या फिर बिलो द एचपी, एचपी के ऊपर और एचपी के नीचे अगर पॉइंट की पोजीशन दी गई है तो उसको हम हमेशा वर्टिकल प्लेन के अंदर ड्रॉ करेंगे, मतलब वीपी के अंदर बनाएंगे। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट पोजीशन दी है इन फ्रंट ऑफ द वीपी। ठीक है फ्रेंड्स, क्या इन फ्रंट ऑफ द वीपी या फिर इसके अपोजिट क्या होता है बिहाइंड द वीपी, मतलब इन फ्रंट ऑफ द वीपी और बिहाइंड द वीपी, वीपी के सामने और वीपी के पीछे। इस तरह किसी पॉइंट की पोजीशन दी गई हो तो उसको हम हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर ड्रॉ करेंगे, मतलब एचपी जहां पर लिखा होगा उसी के अंदर उस पॉइंट की पोजीशन को बनाएंगे। इतना आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या है अबव द एचपी 20 mm, तो एचपी नीचे है लेकिन हम ड्रॉ कहां करना फ्रेंड्स वर्टिकल प्लेन के अंदर। तो यहाँ पर जो पॉइंट लेंगे उसके ऊपर हम कितना ड्रॉ कर देंगे 20 mm। इस तरह इन फ्रंट ऑफ द बीपी 40 mm दिया है फ्रेंड्स। ठीक है, बीपी लेकिन ऊपर है लेकिन हम ड्रॉ कहां करेंगे एचपी के अंदर। ठीक है, तो एचपी के अंदर ड्रॉ करेंगे जहां पर ये ऊपर की ओर 20 mm बनाएंगे उसके जस्ट नीचे हम कितना बना देंगे 40 mm बना देंगे। तो मैं उसको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स मैंने ड्रॉ कर दिया, जैसे कि मैंने बताया, एक मैंने वो पॉइंट ले लिया उसके ऊपर हमने क्या किया 20 mm ड्रॉ कर दिया, क्योंकि अबव द पोजीशन दी है, अबव द वाली पोजीशन हमेशा हम कहां वर्टिकल प्लेन के अंदर ड्रॉ करते हैं। इन फ्रंट ऑफ द बीपी कितना दिया 40 mm, उसको हम हमेशा एचपी के अंदर ड्रॉ कर दिया, तो उसको मैंने इस पॉइंट के जस्ट नीचे ही ड्रॉ करना। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये डायमेंशन दे दी फ्रेंड्स। और भी याद रखना पॉइंट्स जो हमने इसमें डैश दिया है, जो पॉइंट की पोजीशन पी पॉइंट की दिया है तो यहाँ पर पी दे देना है। हम जानते हैं वर्टिकल प्लेन के अंदर हम डैश से देते हैं क्योंकि वह फ्रंट व्यू को शो कराता है, और इसी पॉइंट को हम सेम देंगे वाई। ठीक है फ्रेंड्स, वो विदाउट डैश होगा क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर हम टॉप व्यू को शो कराते हैं, विदाउट डैश शो कराते हैं। ये दोनों ही जो वर्ड होंगे वह स्मॉल लेटर में होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन में एक कैपिटल में दिए जाते हैं लेकिन यहाँ पर जो नंबरिंग देंगे फ्रेंड्स हम वह स्मॉल लेटर में देंगे। ठीक है, स्मॉल लेटर में हमें बीपी के अंदर डैश देना और एचपी के अंदर विदाउट डैश। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एंड है एक पी, उसकी मैंने ड्राइंग कंप्लीट कर ली। अब फ्रेंड्स सेकंड एंड की ड्राइंग करना है, वह कब कंप्लीट होगी जब जो इस लाइन को बनाएंगे। तो लाइन दी है, लाइन इंक्लाइन टू एचपी 30 डिग्री। अब इसको आप ध्यान से सुने, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन से अगर इंक्लाइंड दी गई है तो उसको हम कहां पर ड्रॉ करते हैं वर्टिकल प्लेन के अंदर। ठीक है, ऐसा आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। क्या सुना होगा कि अगर लाइन एचपी से इंक्लाइंड है तो हम उसको वीपी में ड्रॉ करेंगे, और लाइन वीपी से इंक्लाइंड है तो हम उसको कहां पर एचपी में ड्रॉ करेंगे, एक दूसरे के अपोजिट चलता है। तो फ्रेंड्स ऐसा क्यों करते हैं, इसका क्वेश्चन जानना जरूरी है, इस क्वेश्चन का आंसर जानना जरूरी है। तो ये जो लाइन इंक्लाइन टू द एचपी है और हम ड्रॉ कहां करेंगे वीपी में, ऐसा क्यों करते हैं, हम इस क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, आपको सिर्फ ध्यान से देखना है और सुनना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक डायग्राम मैंने बनाया है, उसको आपको सिर्फ ध्यान से देखना है, जैसा मैं समझा रहा हूँ उसको सुनते जाना है। यहाँ पर दिख रहा है एक कौन सा वर्टिकल प्लेन है। ठीक है फ्रेंड्स, जो खड़ा हुआ क्या है वर्टिकल प्लेन है, और ये क्या है हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये मैंने फर्स्ट एंगल की पोजीशन ली है, यहाँ पर वर्टिकल प्लेन और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसके बाद फ्रेंड्स जो मैंने ब्लू कलर यहाँ पर दिख रहा है, ये जो लाइन ड्रॉ किया ब्लू कलर में, वह एक क्वेश्चन की कंडीशन है। फिर इस क्वेश्चन की कंडीशन की ड्रॉ करने के बाद हमने जो रेड कलर में दिख रहा है ये लाइन बनाई, ये क्या है इसके प्रोजेक्शन है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ फ्रेंड्स कि एक जो इन फ्रंट ऑफ द बीपी 40 mm है, ये वर्टिकल प्लेन है, तो वर्टिकल प्लेन के सामने हमें कितना बनाना पॉइंट 40 mm की दूरी पर। तो यहाँ से 40 mm की दूरी पर हमने मान लिया एक पॉइंट ए है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, इसके आगे दिया है अबव द एचपी कितना 20 mm, तो इस पॉइंट को हमें कितनी ऊपर की ओर बनाना 20 mm। यहाँ पर डायमेंशन भी शो कराइए, लेकिन हमें यहाँ से ऊपर की ओर शो कराना। तो यहाँ पर हमने ये पी पॉइंट दिख रहा है, इस पी पॉइंट को बना दिया कितना, यहाँ से ऊपर कितना 20 mm, इसके सामने कितने 40 mm। तो हमें ये जो पॉइंट मिल गया पी कितना 40 mm सामने और 20 mm ऊपर, उस पॉइंट पे हमें ड्रॉ करना है लाइन को कितना 30 डिग्री, किससे इंक्लाइन करना है एचपी से। तो हमने क्या किया फ्रेंड्स, इस पॉइंट पे हमने एक लाइन डाल के 30 एंगल पे हमने एक लाइन बना दी। ये जो लाइन देख रहे हैं ये लाइन है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इससे इंक्लाइंड शो कराती है। क्या कराती है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इससे इंक्लाइंड दिखाई दे रहा होगा पर आपको, तो 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, मतलब तिरछी है, झुकी हुई है कितने पे 30 डिग्री एंगल पर। तो 30 डिग्री एंगल फ्रेंड्स यहाँ पर दिख रहा होगा, इसको मैंने यहाँ पर बना दिया है जो क्वेश्चन में जैसा दिया है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, इस लाइन के हमें प्रोजेक्शन बनाना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रोजेक्शन बनाने के लिए हमें प्रोजेक्शन का प्रिंसिपल याद होना चाहिए। प्रोजेक्शन का प्रिंसिपल क्या होता है फ्रेंड्स, कि जिस भी लाइन के हमें प्रोजेक्शन बनाना है उसके कितने होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि लाइन 2 पॉइंटों को मिलाकर क्या बनती है, एक लाइन कंप्लीट होती है। दोनों पॉइंटों से हमें परपेंडिकुलर दिशा में प्रोजेक्शन लाइन डालने पड़ती है। क्या है,
उन दोनों पॉइंटों से परपेंडिकुलर दिशा में हम प्रोजेक्शन लाइन डालते हैं, जिस भी प्लेन पे वह लाइन मिलती है उन दोनों पॉइंटों को मिला देते हैं तो हमें उस लाइन का वह प्रोजेक्शन मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर ऐसे ही करते हैं। जैसे कि ऊपर से देखने पर, अगर इस लाइन को हम ऊपर से देखेंगे तो जो भी हमें इसका जो प्रोजेक्शन प्राप्त होगा वह क्या होगा, टॉप व्यू होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है, टॉप व्यू। और सामने से देखने पर हमें जो भी प्रोजेक्शन प्राप्त होगा वह क्या होगा, फ्रंट व्यू होगा। तो हम ऊपर से देखने पर हमें इस पॉइंट से हमने सीधे की ओर, नीचे की ओर एक प्रोजेक्शन लाइन डाल दी, इस पॉइंट से भी नीचे की ओर एक प्रोजेक्शन लाइन डाल दी। तो यहाँ पर जो पी क्यू है उसके हमें नीचे दोनों पॉइंट मिले, पी और क्यू, उन दोनों पॉइंटों को जो रेड कलर लाइन है उसको मिला दिया। तो हमें इस लाइन के प्रोजेक्शन मिले, लेकिन एचपी पे मिले तो ये क्या होगा, टॉप व्यू हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होगा, टॉप व्यू। लेकिन ये क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, वर्टिकल लाइन के कैसा है, पैरेलल है। देखेंगे वर्टिकल लाइन ऐसी है और ये भी क्या है, देख रहे हैं यहाँ पर ये बनी हुई है कैसी है, इसकी डायरेक्शन में सेम। तो ये क्या हो गई, वर्टिकल लाइन के पैरेलल। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं फ्रंट व्यू की। इस पॉइंट से हमने सीधा एक लाइन डाली, प्रोजेक्शन लाइन, वो कहां पर, यहाँ पर मिली। इस पॉइंट से सीधी एक लाइन डाली, वो कहां पर, इस पॉइंट में मिली। हमने ये जो रेड कलर की लाइन देख रहे हैं, इस लाइन को पूरा एक दूसरे से दोनों पॉइंटों को मिला दिया। तो हमें जो लाइन मिली हुआ है फ्रेंड्स, क्या है, इस लाइन का एक प्रोजेक्शन मिला। लेकिन यहाँ पर इंक्लाइंड है, अगर सामने से देखेंगे तो इस वर्टिकल प्लेन पर भी कैसी दिखेगी, इंक्लाइंड दिखेगी। इसलिए आप यहाँ पर देख रहे हैं यह क्या, इंक्लाइंड है। लेकिन जितनी इस एंगल पे, जितनी एंगल पे यहाँ पर इंक्लाइंड है, उतनी ही एंगल पे यहाँ पर इंक्लाइंड होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कहां पर मिला, वर्टिकल प्लेन के अंदर मिला। तो ये क्या होगा, फ्रंट व्यू होगा। क्या होगा, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू को हम डैश से शो कराते हैं। तो ये पी क्यू यहाँ पर नंबरिंग देना है, ऐसे ही स्मॉल लेटर में यहाँ पर पी क्यू लिखना है। तो ये जो लाइन क्या कहलाएगी फ्रेंड्स, एचपी के इंक्लाइंड। तो अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पर ये जो हमने 3D व्यू से देखने की कोशिश की, उससे हमें क्या मालूम पड़ा कि हम अगर 30 डिग्री एचपी से इंक्लाइन करके लाइन को उसके प्रोजेक्शन बनाएंगे तो उसके प्रोजेक्शन का जो 30 एंगल कहां पर दिखता है, वर्टिकल प्लेन के अंदर दिखता है। इसका प्रोजेक्शन कहां दिखेगा, वर्टिकल प्लेन के अंदर दिखेगा। जबकि पैरेलल कहां दिखेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, हमने कंसेप्ट क्या पढ़े हुए हैं कि अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड है तो वह कहां पर बनाना है, वर्टिकल प्लेन के अंदर। तो क्यों बनाना है फ्रेंड्स, आप समझ में आ गया होगा। इसलिए हम डायरेक्ट आंसर बनाते हैं कि जब भी लाइन इंक्लाइंड एचपी से दी गई है तो उसको हम डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर इंक्लाइंड बना देते हैं। आंसर आपको मिल गया होगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और समझाते हैं आगे। तो फ्रेंड्स अब आंसर बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं इतना बना चुका था, अब हमने जैसे कि कंसेप्ट समझे कि एचपी से अगर कोई लाइन इंक्लाइंड है तो हम उसको कहां पर बनाएंगे, बीपी। बीपी कहां पर है, यहाँ पर दिख रहा है। तो हमें बनाना कहां पड़ता है इंक्लाइंड लाइन, जिस पॉइंट के ऊपर। पॉइंट के ऊपर हम कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स, ये लाइन देख रहे हैं, इस लाइन को और आगे की ओर बढ़ा देंगे तो इस लाइन को ऊपर की ओर बढ़ा देंगे तो यहाँ पर प्लस का निशान बन जाएगा। यहाँ पर हम चांदा रखेंगे फ्रेंड्स, चांदा के जो भी 90 डिग्री वाली लाइन होती है ऊपर की ओर, उसको ऊपर की ओर जाना चाहिए, सीधा मिलना चाहिए इस लाइन पर। जो जीरो वाली लाइन है उसको यहाँ पर सही से मिलना चाहिए और जीरो यहाँ पर मिलना चाहिए। इस लाइन से हम ऊपर की ओर, इस लाइन से ऊपर की ओर 30 डिग्री पर एक पॉइंट लगा देंगे। उस पॉइंट पे को काटते हुए यहां से एक लाइन खींचेंगे, कितनी लंबी, 80 mm लॉन्ग। उसको मैं बना के दिखा देता हूं तो समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या देख रहे हैं, हमने यहाँ पर चांदा रख के 90 डिग्री वाली लाइन चांदा की रहती है ऊपर रखना है फ्रेंड्स, और जीरो वाली ये वाली लाइन रहती है, जीरो वाली लाइन से ऊपर की ओर हम 30 डिग्री जहां पर मेजर करेंगे वहां एक पॉइंट लगा देंगे और इस पॉइंट से सीधा इस पॉइंट को, जहां 30 डिग्री पॉइंट पे पॉइंट लगाया उसको काटते हुए सीधे एक लाइन खींच देंगे, कितनी लंबी, 80 mm लंबी, मतलब 80 mm लॉन्ग, मतलब 8 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, और हम उसको नंबरिंग दे देंगे। ये पॉइंट पहले ऑलरेडी पी डैश दे चुके थे, दूसरा क्या दे देंगे, क्यू डैश, क्योंकि यहाँ पर पी क्यू यहाँ पर दिया हुआ है, लाइन का नाम पी क्यू यहाँ कैपिटल है तो हम यहाँ पर कैसी नंबरिंग देंगे, स्मॉल लेटर में, और वीपी है तो उसके अंदर डैश देते हैं। डैश क्या शो कराता है फ्रेंड्स, फ्रंट व्यू को। ठीक है फ्रेंड, इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 30 एंगल शो करा देना। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना फ्रेंड्स, हमें जो पैरेलल लाइन है एचपी के अंदर उसको बनाना है। उसको बनाने का तरीका होता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसी लाइन के हमें प्रोजेक्शन बनाना है, इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, ये जो वर्टिकल दिशा में ये लाइन दिख रही है, इससे हम क्या करेंगे, मिनी ड्राफ्टर की स्केल को सेट कर लेंगे और यहाँ से सीधा नीचे की ओर लाइन खींच देंगे, कितनी लंबी फ्रेंड्स, इस पॉइंट के कम से कम बराबर आ जाए। तो उसको मैं खींच देता हूं, फिर आगे समझाता हूं। फ्रेंड्स यहां से देख रहा है, इस पॉइंट से नीचे की ओर मैंने सीधी प्रोजेक्शन लाइन डाल दी। इस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन लाइन। ठीक है, प्रोजेक्शन लाइन डालने के बाद फ्रेंड्स इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, ये जो हमारी एक्सेस है, जो एक्सेस लाइन दिख रही है आपको, एक्स वाई रेफरेंस लाइन, उस रेफरेंस लाइन पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारी मिनी ड्राफ्टर है उसकी स्केल को सेट करेंगे और इसके पैरेलल यहां से सीधे इधर की ओर लाइन खींच देंगे। तो कम से कम यहाँ पर इसको कट करें, तो यहाँ पर जो कट करेंगे वह क्या होगा, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन होगा। तो उसको मैं बना देता हूं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहा है इसको जो मैंने लाइन डाली थी उसी से हमने क्या किया, इस लाइन को सीधा यहाँ पर मिला दिया। तो ये पॉइंट मिल गया क्या, ये क्यू डैश का क्यू क्या होगा, प्रोजेक्शन। अब फ्रेंड्स इसको पढ़ना आना चाहिए, ये जो वर्टिकल प्लेन है उससे ये जो लाइन क्या कहलाएगी, पैरेलल कहलाएगी। जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये क्या कहलाएगी, इससे इंक्लाइंड कहलाएगी। हमारा यहाँ पर जो आंसर होता है फ्रेंड्स, ये जो हमारा रेड कलर की लाइन दिख रही है ये वाली, और जो हमारी नीचे रेड कलर की लाइन दिख रही है ये वाली, ये क्या होगा, लाइन का फ्रेंड्स फ्रंट भी होगा, जिसको हम डैश से हमेशा शो कराते हैं। जो भी लाइन यहाँ पर पी क्यू दी गई उसी को हम स्मॉल लेटर में शो करा देते, लेकिन डैश शो कराएंगे, मतलब ये वर्टिकल प्लेन में है और यहाँ पर ये क्या है, फ्रंट व्यू है। इसके अपोजिट ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको विदाउट डैश दिया लेकिन वही पी क्यू देना, जो पॉइंट यहाँ पर दिया उसी को पॉइंट देंगे, लेकिन एचपी में है तो विदाउट डैश देंगे। इस तरह यहाँ पर जो पॉइंट क्यू डैश दिया, क्यू यहाँ पर आएगा लेकिन विदाउट डैश आएगा। ये फ्रेंड्स क्या कहलाएगा, एचपी के अंदर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर, यह लाइन का टॉप व्यू कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो आंसर होता है उसी को हम डार्क करते हैं। डार्क के लिए हम एच पेंसिल का यूज करेंगे, किसका, एच का। एच भी हम क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि वह डार्क कर देती सीट को और गंदा कर देती है, क्योंकि ब्लैक ब्लैक फैलता है उसमें जो भी उसका कलर रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें इसको एच पेंसिल से डार्क कर देना और इसको भी हमें एच पेंसिल से डार्क कर देना। बकाया जो भी हमने वर्क किया, जितनी भी यहाँ पर लाइनें दिख रही हैं, जो प्रोजेक्शन लाइन बोलते हैं इसको, और इसको फ्रेंड्स ये डायमेंशन लाइन होती है, ये एक्सटेंशन लाइन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ पर एंगल दिया हुआ है। तो इन जो सभी लाइनों को हम क्या करेंगे, लाइट पेंसिल का यूज करेंगे। लाइट पेंसिल के लिए हम कोशिश करेंगे 3H पेंसिल का यूज करें। किसका, 3H पेंसिल का यूज करें। तो इस तरह हमें सिर्फ ए लाइन और इस लाइन को डार्क करके दिखाना है, यही हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का क्वेश्चन जो भी मैंने सॉल्व किया जिस तरह से, वह आपको समझाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।